हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका जो चैप्टर 8 है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है इन द वेब चार्ट गिवन बिलो मेंशन द वेरियस लग्जरी थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पाइडर फर्निशेस पार्लर। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें एक वेब चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको उन चीजों के बारे में बताना है जो मकड़ी के पार्लर को सुंदर बनाती हैं, जो उसके पार्लर में प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर है स्पाइडर के पार्लर में वो जो चीजें हैं वो हैं अ लिटिल बेड, प्रेटी कर्टन्स, फाइन एंड थिन शीट, अ लिटिल लुकिंग ग्लास। तो आपको इन चीजों के नाम उस वेब चार्ट में फिल करने हैं। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। द स्पाइडर ट्राइज टू ल्योर द फ्लाई बाय प्रेजिंग हर ब्यूटीफुल अपीयरेंस इन द वेब चार्ट गिवन बिलो मेंशन द वेरियस फ्रेजेस दैट ही यूजेस। तो वो जो मकड़ी होती है वो मक्खी की सुंदरता की प्रशंसा करके उसको लालच देने की कोशिश करती है, उसको लुभाने की कोशिश करती है। तो आपको वेब चार्ट में उन फ्रेजेस को लिखना है जो मकड़ी उस मक्खी के लिए यूज करती है। तो इसका आंसर देखते हैं। वो फ्लाई के लिए यूज करती है स्वीट क्रिएचर, क्रेस्ट अपॉन योर हेड, ब्रिलियंट आईज, पर्ल एंड सिल्वर विंग्स, गॉजी विंग्स। तो आपको ये जो फ्रेजेस हैं इसमें फिल करने होंगे। इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। इन द पोएम द स्पाइडर ट्राइज टू टेम्प्ट द फ्लाई बाय ऑफरिंग हर वेरियस कंफर्ट्स। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द फ्लाईज रिस्पॉन्स टू हिज वेरियस ऑफर्स। पोएम में जो मकड़ी होती है वो मक्खी को लालच देने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने के लिए उसे बहुत तरह के कंफर्ट्स जो हैं उनको ऑफर करती है। तो आपको इस टेबल में ये जो टेम्पटेशन है, ये जो उसको लालच दिए गए हैं, उस पर फ्लाई का क्या रिस्पॉन्स है ये आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट देखते हैं। जो स्पाइडर होती है वो फ्लाई को ऑफर करती है कि द फ्लाई कैन सी मैनी प्रेटी थिंग्स इन हिज पार्लर। तो जो स्पाइडर होती है वो कहती है कि जो फ्लाई है मक्खी, वो उसके पार्लर में बहुत सुंदर सुंदर चीजें देख सकती है। तो इस पर उस मक्खी का रिस्पॉन्स होता है कि हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन। जो कोई भी तुम्हारी उन घुमावदार सीढ़ियों पर ऊपर जाता है कभी भी वह लौटकर वापस नहीं आता। सेकंड देखते हैं। द टायर्ड फ्लाई शुड रेस्ट इन हिज पार्लर। तो जो स्पाइडर होती है वो उसको ऑफर करती है कि मक्खी जो है बहुत ही थक गई होगी तो उसे उसके पार्लर में रेस्ट करना चाहिए। इस पर फ्लाई का रिस्पॉन्स देखते हैं। दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। वो लोग जो तुम्हारे उस बेड पर लेटते हैं वो वापस कभी भी नहीं जागते, वो सोते ही रह जाते हैं। तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है। थर्ड देखते हैं। द फ्लाई शुड ईट अ लिटिल डिलीशियस फूड। फ्लाई को थोड़ा सा बहुत ही टेस्टी फूड खाना चाहिए। इस पर फ्लाई का रिस्पॉन्स होता है। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पैंट्री में तुम्हारा जो फूड का स्टोर है उसमें क्या है और मैं उसे देखने की भी इच्छा नहीं करती हूँ। तो ये उसका रिस्पॉन्स था। फोर्थ देखते हैं। द फ्लाई शुड लुक एट हर ब्यूटी इन द लुकिंग ग्लास इन हिज पार्लर। जो स्पाइडर होती है वो फ्लाई से कहती है कि फ्लाई को उसके पार्लर में जो एक मिरर है उसमें अपनी ब्यूटी को देखना चाहिए। तो इस पर फ्लाई का रिस्पॉन्स होता है। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर वॉट यू आर प्लीज टू से एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। तो वो इस बात पर स्पाइडर को थैंक यू बोलती है और उसको गुड मॉर्निंग कहते हुए वो कहती है कि वो उससे किसी और दिन बात करेगी। तो इस पर फ्लाई का ये रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। डी पार्ट देखते हैं। फ्रॉम द पोएम फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर। तो आपको इसमें पोएम में से
दो दो एग्जाम्पल सिमिली और मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर है, सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट है योर आईज आर लाइक द डायमंड, और सेकंड है डल एज लेड। मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट है गॉजी विंग्स और सेकंड है सिल्वर विंग्स। ई पार्ट देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। I have within my pantry a good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? तो इस पर बेस क्वेश्चन है फर्स्ट, why is the speaker called cunning? इस एक्सट्रैक्ट में जो स्पीकर है उसको कनिंग क्यों कहा गया है? यहाँ पर जो स्पीकर यूज हुआ है वो स्पाइडर के लिए वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं स्पाइडर बोलती है फ्लाई को। इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर इज कॉल्ड कनिंग बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ल्योर द फ्लाई टू कम टू इट्स पार्लर बाय मेकिंग अ फॉल्स ऑफर टू हर। जो स्पीकर है उसे कनिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो फ्लाई को झूठे ऑफर देकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड देखते हैं, हाउ डज ही इन दीज लाइंस ट्राई टू ल्योर द फ्लाई। वो जो स्पीकर है ही स्पीकर के लिए यूज किया गया है। इन लाइंस में वह फ्लाई को कैसे लालच देने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर है, इन दीज लाइंस ही ट्राइज टू ल्योर द फ्लाई बाय ऑफरिंग हर फूड फ्रॉम हिज पैंट्री। इन लाइंस में वह फ्लाई को अपनी पेंट्री में से, अपने फूड स्टोर में से कुछ फूड ऑफर करके उसे लालच देने की कोशिश करता है। थर्ड देखते हैं, हाउ डज द फ्लाई रिएक्ट टू द ऑफर मेड बाय हिम। जो फ्लाई होती है वह उसके दिए गए ऑफर्स पर कैसे रिएक्ट करती है? The fly replies that she has already heard what's in his pantry and that she doesn't want to see. जो फ्लाई होती है वो आंसर देती है कि उसने सुन रखा हुआ है कि उसकी पेंट्री में, उसके फूड स्टोर में क्या है और वो उसे देखना भी नहीं चाहती है। इसके बाद दूसरा एक्सट्रैक्ट है, स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर योर विटी एंड योर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज। I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, हु इज दिस स्वीट क्रिएचर। यह स्वीट क्रिएचर, ये जो प्यारा सा प्राणी है, ये कौन है? इसका आंसर है, द फ्लाई इज द स्वीट क्रिएचर। जो स्वीट क्रिएचर है वो मक्खी है, वो फ्लाई है। Why is the speaker praising her so much? जो स्पीकर है वो उसकी इतनी तारीफ, उसकी प्रशंसा क्यों कर रहा है? The speaker is praising her so much in order to lure her into his parlor where he could catch her and eat her up. जो स्पीकर है वो फ्लाई को झूठे लालच देकर उसे अपने पार्लर में लाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, जहां पर वो उसको पकड़ सके और उसे खा सके। थर्ड देखते हैं, डू यू थिंक दिस क्रिएचर इज रियली वाइज, वाई और वाई नॉट। आपको क्या लगता है ये जो क्रिएचर है, ये जो फ्लाई है, वो बुद्धिमान है? क्यों और क्यों नहीं? तो आपको यहाँ पर इसमें आपको बताना होगा। No, the creature is not really wise because she comes under the influence of the spider and falls a victim to his flattery, which leads to her death. नहीं, ये जो क्रिएचर है, ये जो फ्लाई है, वो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो स्पाइडर के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और उसकी फ्लैटरी का, उसकी जो झूठी तारीफ होती है, उसकी विक्टिम बन जाती है, जिससे उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है। एक थर्ड एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको देखते हैं। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज डेन, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, सो ही wove a subtle web in a little corner sly
and set his table ready to dine upon the fly. इस पर जो बेस क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। Why did the speaker turn back into his den? जो स्पीकर है वो अपनी डेन में अपनी जगह पर वापस क्यों चला गया? The speaker turned back into his den because he knew that the silly fly would surely come back to him. जो स्पीकर है वो अपनी डेन में वापस इसलिए चला गया क्योंकि उसे पता था जो मूर्ख मक्खी है वापस लौट के उसके पास जरूर आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही नो दैट द फ्लाई वुड सून बी बैक? उसे कैसे पता चला कि जो फ्लाई है वो वापस लौटेगी? He knew that the silly fly would not be able to resist the temptation after hearing so many flattering words, so he was sure of her coming back. जो स्पीकर है उसको पता था कि इतने सारे फ्लैटरिंग वर्ड सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर इतनी सारी, जो मक्खी है वो लालच में जरूर फंस जाएगी और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगी। इसलिए स्पाइडर को पूरा विश्वास था कि वो लौटकर वापस जरूर आएगी। थर्ड देखते हैं, इज ही एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई? हाउ? क्या वो उसे खाने के लिए एबल है, सक्षम है, और कैसे? यस, he is able to dine upon the fly as she gets trapped in the web of his flattery. As soon as the fly stepped into the web, the spider jumped on it and dragged it into his den to eat it up. हाँ, वह उसको खाने में सक्षम है क्योंकि जो फ्लाई होती है वो उसके झूठे जाल में फंस जाती है। जैसे ही फ्लाई ने उसके वेब में पैर रखा, जो स्पाइडर थी वो उस पर कूद पड़ी और उसे खाने के लिए अपने डैन में, अपने बिल में खींचकर ले गई। इसके बाद हॉर्स देखते हैं। व्हाट इज अ फेबल? व्हाई इज द पोएम कॉल्ड अ फेबल? फेबल क्या है और इस पोएम को फेबल क्यों कहा गया है? Fable is a short fictional story or a poem that teaches a moral lesson, and the main characters in fables are usually animals. Fable जो होती है एक छोटी सी काल्पनिक स्टोरी, कहानी या एक पोएम होती है जो हमें कुछ मॉरल लेसन सिखाती है, और फेबल्स में जनरली मेन जो करेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली एनिमल्स होते हैं। This poem is called a fable because in this poem the animals like spider and fly are characters and it also gives moral. इस पोएम को फेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पोएम में जो एनिमल्स हैं जैसे स्पाइडर और फ्लाई दोनों ही इसके मेन कैरेक्टर हैं और इस पोएम से हमें मॉरल वैल्यूज भी सीखने को मिलती हैं, इसलिए इस पोएम को फेबल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Of the various offers made by the spider, which one does the fly find most difficult to resist? जो स्पाइडर थी उसने फ्लाई को बहुत तरह के ऑफर्स दिए थे। कौन सा ऐसा ऑफर था जिसका विरोध करना, रेजिस्ट करना फ्लाई को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है? तो इसमें आपको वो बताना होगा। The spider offered various things to lure the fly, but when he started singing a song in her praise, especially dedicated to her beauty, she found it difficult to resist and became a victim of his flattery. स्पाइडर ने फ्लाई को फंसाने के लिए बहुत तरह के ऑफर्स दिए थे, लेकिन जब उसने उसकी ब्यूटी के लिए, उसकी सुंदरता के लिए स्पेशली एक गाना गाना शुरू किया, उसकी झूठी प्रशंसा की, तब जो फ्लाई थी उसके लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो गया। वो उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाई और वो उसकी झूठी चापलूसी की शिकार बन गई। लाइफ स्किल्स देखते हैं। इट इज इजी टू फ्लैटर, इट इज हार्ड टू प्रेज। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर ट्रू फ्रेंड एंड अ फ्लैटरर? चापलूसी करना आसान है, प्रशंसा करना कठिन है। आप कैसे एक ट्रू फ्रेंड में, एक सच्चे फ्रेंड में और एक चापलूसी करने वाले व्यक्ति में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे? इफ एनीवन प्रेजेस अस फॉर द एक्शन विच इज इमोरल और द क्वालिटीज विच वी डोंट हैव, it indicates that he is a flatterer, while one who makes us aware of our mistakes and wrong deeds is our true friend. यदि कोई हमारी
उन कामों के लिए प्रशंसा करता है जो काम इमोरल हैं, अनैतिक हैं, और उन क्वालिटीज की तारीफ करता है जो हमारे अंदर है ही नहीं। तो ये शो करता है कि वो एक फ्लैटरर है, वो एक चापलूस है। जबकि दूसरी तरफ जो पर्सन हमारी गलतियों को बताता है, उनसे हमें अवेयर कराता है, या हमारे जो गलत काम होते हैं उनके बारे में हमें बताता है, उन्हें करने से हमें रोकना चाहता है, वही हमारा सच्चा फ्रेंड होता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। वैल्यूज देखते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, ट्रू फ्रेंड्स आर द ग्रेटेस्ट असेट, narrate an incident when some friend helped you in your time of need and you realized that a friend in need is a friend indeed। सच्चे फ्रेंड्स मिलना बहुत ही मुश्किल है और सच्चे दोस्त सबसे बड़ी संपत्ति हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंसिडेंट बतानी पड़ेगी, एक घटना बतानी पड़ेगी जब किसी फ्रेंड ने आपकी तब हेल्प की थी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तब आपने महसूस किया कि एक फ्रेंड जो आपकी जरूरत के समय काम में आता है वही आपका सचमुच फ्रेंड है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट ऑफ स्कूल व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, all of a sudden a rainstorm started at the dispersal time. My friend Rahul offered me his umbrella and accompanied me home, ensuring my safety. Then I realized that a friend in need is a friend indeed. मुझे स्कूल की एक घटना याद है जब मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तभी छुट्टी के समय जोरों से बारिश शुरू हो गई और तूफान आ गया। मेरे फ्रेंड राहुल ने मुझे अपना अम्ब्रेला दिया, वह मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए मेरे साथ मेरे घर तक भी गया। तब मैंने महसूस किया कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। लास्ट में राइटिंग स्किल्स हैं। द स्पाइडर wants to invite the fly to his home. He drops an invitation card at her home. Make an invitation card for the spider inviting the fly to a dinner. इस राइटिंग स्किल में आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है स्पाइडर के लिए। जो स्पाइडर है वो फ्लाई को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाना चाहती है। तो आप इस तरह से एक इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। डियर फ्लाई, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू माई होम फॉर अ डिनर पार्टी। आई एम ईगर टू मेक माई फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग विद यू, सो प्लीज ज्वाइन मी फॉर एन इवनिंग ऑफ वार्मथ, laughter and delicious food. I am sending you the invitation card, so please come to my home for the dinner on December 31st, 2024. I will wait for you. Regards, Spider। तो आप इस तरह से एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।